थ्योरम 6.5 है, क्लास 10th। इस थ्योरम को बोला जाता है SAS सिमिलैरिटी थ्योरम, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी थ्योरम। आइए इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइए शुरू करते हैं। दो ट्राइंगल ड्रा करेंगे। एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ABC। एक और ट्राइंगल ड्रा करेंगे। इस ट्राइंगल को नाम देंगे DEF। आइए दोबारा थ्योरम के ऊपर चलते हैं। बोल रहा है इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, मानते हैं ये वाला वो एंगल है। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, इस दूसरे ट्राइंगल के दूसरे एंगल के बराबर है। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, ठीक है। एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल, तो इस इंक्लूडिंग दीज एंगल की कौन सी साइड्स हैं? AB और AC। इस वाले ट्राइंगल में DE और DF, ये क्या है? प्रोपोर्शनल है। देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर है। ये प्रोपोर्शनल है, तो अगर ऐसा है तो फिर क्या है? जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। हम देखेंगे हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास है एंगल A जो है वो एंगल मान के चलेंगे, ये वाला जो एंगल है वो बराबर है एंगल A, क्योंकि बोला एक एंगल जो है बराबर है, एंगल A इक्वल टू एंगल D। और दूसरी चीज़ बोली है कि जो एट द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल, इस एंगल के जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? AB और AC, इधर DE और DF। तो ये क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो क्या इसको लिखेंगे हम? एक तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन एंगल A इक्वल टू एंगल D। दूसरी क्या कंडीशन है हमारे पास? AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। तो ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, ठीक है बच्चों। हमें क्या प्रूव करना है? तो कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। टू प्रूव क्या हमारे पास? टू प्रूव जो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC वो है सिमिलर टू ट्राइंगल कौन से? DEF। ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम क्या करेंगे? एक दो पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट DE के ऊपर और एक DF के ऊपर। लेट्स वो पॉइंट हम मानते हैं इस लोकेशन पे हैं, इनको मानते हैं पॉइंट P और पॉइंट Q। ठीक है बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम इस पॉइंट को ऐसे लेंगे कि जो AB है वो DP के बराबर, यानी इसकी जो लेंथ होगी इतनी लेंथ इसकी होगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? AB इक्वल टू DP किया दूसरे ट्राइंगल में, ठीक है बच्चों। और सिमिलरली AC को किया इक्वल DQ को, ठीक है बच्चों। यानी AB के बराबर की लेंथ इसके ऊपर हम लेंगे, एक पॉइंट डॉट वहाँ पर लगाएंगे, पॉइंट वहाँ लगाएंगे। AC के बराबर एक पॉइंट लेंगे तो इस लाइन सेगमेंट पे लेंगे और डॉट वहाँ पे लगाएंगे, और फिर बाद में इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है? AB इक्वल टू DP और AC इक्वल टू DQ एंड जॉइन पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है बच्चों। इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो प्रूफ में चलते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, ठीक है। इधर से शुरू करते हैं। ये क्या हमारे पास? ये गिवन है। ये देखिए ये क्वेश्चन लिया हमने, ये गिवन है। हम क्या करते हैं कि AB की जगह पर DP लिखते हैं, इस AB की जगह पर ये DP यूज़ करेंगे। तो ये आ गया DP
और डी को ऐसे ही रखेंगे, इक्वल टू ए सी की जगह पर हम डी क्यू यूज़ करेंगे, डी क्यू अपॉन डी एफ। ये कहाँ से हमने किया है, ये बाई कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, ए बी जो है वो डी पी के बराबर है और ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर, ये कंस्ट्रक्शन से। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे, डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू। कैसे आया ये आया बच्चों, इन्वर्स किया है, इसको इन्वर्ट किया है। ठीक है बच्चों, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से ये आ गया डी ई अपॉन डी पी इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम -1 कर देंगे, इसमें से डी ई अपॉन डी पी -1, दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी ऐसा करेंगे हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं डी ई माइनस डी पी क्या है। तो डी ई माइनस डी पी करेंगे तो क्या बचेगा, पी ई। तो इसको डी ई माइनस डी पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी ई डिवाइडेड बाई डी पी इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू, तो ये बचेगा क्यू एफ डिवाइडेड बाई डी क्यू। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करेंगे तो डी पी अपॉन पी ई इक्वल टू हो जाएगा डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ये कहाँ से आया, यह आया, इन्वर्ट किया हमने। ठीक है बच्चों, इन्वर्ट किया। अब इसको देखते हैं, डी पी अपॉन पी ई और इक्वल टू किसके, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो बच्चों इधर से आपको याद आना चाहिए कि ये इक्वेशन हमने कहीं देखी हुई है, और वो देखी हुई है किसमें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में ऐसा आता है, डी पी अपॉन पी ई और डी क्यू अपॉन क्यू एफ ऐसा है। तो सो ये जो लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट पी क्यू है। सो पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, ई एफ के। ये कहाँ से आ गया, ये पी क्यू क्यों पैरेलल होगी ई एफ के, क्योंकि बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, क्योंकि बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट ही है डी पी अपॉन पी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अगर ऐसा है तो ये जो है, ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये पैरेलल होगी। सो पी क्यू जो है पैरेलल हो गया ई एफ के। सो अब क्या करेंगे, एंगल पी जो है वो एंगल ई के बराबर, क्योंकि ये पैरेलल है तो एंगल पी जो है एंगल ई के बराबर हो जाएगा। सो एंगल पी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। एंगल पी बराबर हो जाएगा एंगल ई के, एंगल क्यू हो जाएगा एंगल। तो ये कहाँ से आया, ये आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एक प्रॉपर्टी है कि एक लाइन सेगमेंट अगर यहाँ से गुजर रही है, एक लाइन सेगमेंट के अगर ये पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन सेगमेंट उनको कट कर रही है, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर होते हैं। तो इसीलिए एंगल पी जो है एंगल ई के बराबर आ गया और एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। इन ट्राइंगल किस किस में, ए बी सी वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल
पी डी पी क्यू, ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डी पी क्यू। ये कैसे आया? क्योंकि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है और ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर है, ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? एंगल जो ट्राइंगल ए बी सी वो है कॉन्ग्रुएंट है डी पी क्यू के। ये कहाँ से आया? ये SAS क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो ट्राइंगल्स की साइड, दो साइड्स और उनका जो एंगल है वो अगर बराबर है तो फिर क्या होता है? जो दो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो क्या वो कैसे आया हमारे पास? जो एंगल ए था वो एंगल डी था हमारे पास, ये गिवन था हमारे इक्वेशन में। ठीक है, ये गिवन था। और जो ए बी था वो डी पी के बराबर था। ए बी जो डी पी के बराबर था, ये कहाँ से आया हमारे पास? ए बी डी पी, ये कंस्ट्रक्शन से आया है। कहाँ से आया? कंस्ट्रक्शन से। और दूसरी चीज़ ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर है, वो कहाँ से आया हमारे पास? ए सी इक्वल टू डी क्यू, ये भी कंस्ट्रक्शन से ही आया। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए। साइड भी जो है साइड्स बराबर हो गई, दो साइड्स बराबर हुई, एक ये साइड एक ये साइड, और एक एंगल भी बराबर हो गया। साइड दो, ये वाली साइड ये साइड बराबर, ये वाली साइड बराबर, और ये वाला एंगल बराबर। तो बाई SAS क्राइटेरिया जो हो गया ट्राइंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी पी क्यू है। ठीक है बच्चों, सो बाई CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो बाय CPCT बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो क्या हो जाएगा? एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कॉन्ग्रुएंट में सारी चीज़ें बराबर होती हैं, साइड से बराबर होती है और एंगल भी बराबर होते हैं। तो एंगल बी जो है, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा। एंगल बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल पी के। ठीक है बच्चों, और सिमिलरली एंगल क्यू जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कहाँ से आया? भाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये एंगल जो है इसके बराबर और ये एंगल जो है इसके बराबर। ठीक है बच्चों, तो हम एक काम करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन आई है। कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन है एक ये इधर यहाँ पे, इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1, ये मानते हैं हम क्या है? इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या करेंगे? फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन से और इक्वेशन से क्या हो जाएगा? एंगल बी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल पी किसके बराबर? एंगल ई के, इक्वल टू एंगल ई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में क्या हो जाएगा? एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। अब देखते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, यानी ये तीनों बराबर हो गए। ठीक है, उसके अलावा एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है बच्चों, तो ये जब ये बराबर हो गए तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? तो ये क्योंकि इसके एंगल्स भी बराबर हो गए, ये एंगल इसके बराबर इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल है वो किसका? सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है। सो इसको मानते हैं 3, इसको मानते हैं 4। सो बाई इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC
हो जाएगा सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करने के लिए, तो टू प्रूव क्या करना था, ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF, क्योंकि ये सारे एंगल जो देखो, ये एंगल ये इसके बराबर आ गया, और ये एंगल तो पहले से ही बराबर है, ये एंगल पहले से ही बराबर है। ये देखिए एंगल A जो है एंगल D ये तो गिवन था, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे एंगल जो हैं बराबर आ गए, दोनों ट्राइंगल्स के सारे एंगल जो हैं बराबर आ गए। कौन कौन से, ये एंगल इसके बराबर आ गया, ये एंगल इसके बराबर आ गया, एंगल C जो है एंगल F के बराबर आ गए। जब ये सारे एंगल्स बराबर आ गए हैं तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ABC वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने प्रूव कर लिया है। थैंक यू।